स्टूडेंट एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी ग्रामर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर देखते हैं, भाषा, बोली, लिपि एंड व्याकरण। फर्स्ट हम भाषा किसे कहते हैं वो लर्न करते हैं। विचारों को अभिव्यक्ति के लिए प्रत्येक प्राणी संकेत या ध्वनियों का सहारा लेता है। पशु पक्षी विभिन्न संकेतों का तथा ध्वनियों का द्वारा अपना विचार संप्रेषित करता है। तो मानव ने ध्वनि प्रतीकों की एक व्यवस्था बना ली है। ध्वनि प्रतीकों की इस व्यवस्था को ही भाषा कहते हैं। यानी भाषा ये ऐसा विचार है जो हम ध्वनि से विभिन्न संकेतों से एक्सप्रेस करते हैं, भाषा कहते हैं। पशु पक्षी अपनी बोली विभिन्न संकेतों द्वारा एक्सप्रेस करते हैं तथा मानव अपने ध्वनि प्रतीकों से अपनी व्यवस्था बताता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, भाषा। ओके, भाषा ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों भावों का आदान प्रदान करता है। ओके, ये इम्पोर्टेंट नोट है। यानी भाषा से हम अपना जो भी विचार है, जो भी हमारा हाव भाव है, हम एक्सप्रेस करते हैं, यानी प्रदान करते हैं। और भाषा ये कम्युनिकेशन का एक शक्तिशाली साधन है। भाषा के सहारे हम अपने विचारों और भावों को व्यक्त करते हैं और इसी की सहायता से दूसरों के विचारों और भावों को समझते हैं। अब हम देखते हैं भाषा के मूलतः दो रूप प्रचलित हैं। फर्स्ट मौखिक रूप, सेकंड लिखित रूप। फर्स्ट देखते हैं मौखिक भाषा यानी स्पोकन लैंग्वेज। भाषा के मौखिक रूप का अर्थ है कि बोलकर कहा गया, अर्थात जब सुनने वाला श्रोता वक्ता यानी बोलने वाला अपनी बात बोलकर प्रकट करता है। जब दो आदमी बातें करते हैं तो उसे हम संवाद कहते हैं, यानी एक दूसरे से हम बात करते, तो वो हो गया हमारी मौखिक भाषा जो हम एक दूसरे से एक्सप्रेस करके आदान प्रदान करते हैं। सेकंड लिखित लैंग्वेज। जब लिखकर मन के भावों तथा विचारों को प्रकट किया जाता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। मानव ने भाषा के इस लिखित रूप के लिए कुछ लिपि चिन्हों की रचना की। उन्हीं से वह शब्द और फिर वाक्य बनकर अपनी बात दूसरे के सामने प्रकट करता है। भाषा को स्थायी बनाने के लिए इसका लिखित रूप प्रयोग किया जाता है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं लिखित भाषा के। लेख, निबंध, कहानी, प्रार्थना और पत्र भाषा एक्सप्रेस करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट लिपि यानी स्क्रिप्ट। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को हम लिपि कहते हैं। किसी भाषा को लिखने के लिए हमें इस लिपि के वर्णों और विराम चिन्हों का ज्ञान प्राप्त करना होता है। जब हमें भाषा अपनी एक्सप्रेस करनी है तो हमें लिपि आना चाहिए। तो लिपि के लिए हम क्या देखते हैं, वर्ण, और हमें विराम चिन्ह का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब हम निम्नलिखित कुछ भाषाओं की लिपियां इस प्रकार। पंजाबी जो एक्सप्रेस करते हैं भाषा, वो कौन सी लिपि है, गुरुमुखी। उर्दू, अरबी और फारसी। नेपाली देवनागरी। अंग्रेजी रोमन। मराठी देवनागरी। संस्कृत देवनागरी। यानी इसे हमें पता चलता है कि कौन सी लिपि हमें यूज करना है। व्याकरण यानी ग्रामर। घर अपने गया वह। ऊपर लिखे शब्दों के समूह को वाक्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह सार्थक नहीं है, शुद्ध नहीं। यह आपको पता चला है, किंतु आपको इस बात का ज्ञान कैसे हुआ कि यह वाक्य अशुद्ध है? क्यों? क्योंकि आपको क्या आता है, ग्रामर आता है। ग्रामर का आपको ज्ञान है। किसी भी भाषा का व्याकरण सिद्ध करता है कि कहाँ कर्ता, कहाँ कर्म और कहाँ क्रिया का प्रयोग होगा। प्रत्येक भाषा की अपनी व्यवस्था होती है और उसकी व्यवस्था के लिए नियमों को व्याकरण कहते हैं। यानी हम जब कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो हम ग्रामर यूज करके उस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। इससे हमें कर्ता और कर्म और क्रियापद कौन है वो समझ में आता है। अब हम व्याकरण किसे कहते हैं, तो व्याकरण वह शस्त्र है जिसके नियमों के द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं। अर्थात व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है। यानी आपको जब ग्रामर आता है यानी व्याकरण आता है
तो आप भाषा को शुद्ध रूप में लिख सकते हैं। ओके, अब हम व्याकरण के विभाग देखते हैं। भाषा को मूल इकाई वाक्य होता है, क्योंकि हम वाक्य द्वारा ही विचार संप्रेषण करते हैं, यानी वाक्य से हम सामने वाले को हमारा कम्युनिकेशन करते हैं। वाक्य मात्र एक शब्द का भी हो सकता है तथा अनेक शब्दों का भी। वाक्य शब्दों या पदों से बनते हैं और शब्द या पद वर्णों से बनते हैं। यानी जब हम वाक्य बनते हैं तो उसमें हम शब्द यूज करते हैं और शब्द यूज करने के लिए हमें वो शब्द पद वर्णों से बनता है। इसलिए व्याकरण के मूलतः 3 विभाग है। फर्स्ट है वर्ण विचार, सेकेंड शब्द या पद विचार और थर्ड है वाक्य विचार। फर्स्ट देखते हैं वर्ण विचार। इसमें विभिन्न वर्णों के बारे में हम विचार किया जाता है। सेकेंड शब्द या पद विचार, इसमें तरह तरह के शब्दों या पदों की रचना के विषय में विचार किया जाता है। थर्ड वाक्य विचार, इसमें विविध प्रकार के वाक्यों और उनके घटकों के बारे में विचार किया जाता है। ये 3 है जो हमें ग्रामर में यूज होने वाले विभाग है। अब देखते हैं बोली और मानक भाषा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। प्रत्येक साहित्यिक भाषा की अनेक बोलियां होती है जिन्हें हम स्वतः अपने बचपन में घर में ही सीख लेते हैं। जो हम रूटीन भाषा जो हम अपने डे टू डे लाइफ में बोलते हैं वो हम बचपन से ही घर में सीखते हैं। विद्यालय जाने से पहले हम अपने परिवार और पड़ोसी सामान्य बोली ही बोलते और सुनते रहते हैं। मानक का अर्थ है भाषा का व्याकरण सम्मत वह रूप जिसे विस्तृत रूप से स्वीकार किया गया है। यानी शिक्षित समाज मानक भाषा का प्रयोग करता है। यानी जो हम बचपन में सीखते हैं घर में वो हमारी हो गई बोली भाषा, लेकिन जब हम स्कूल्स में जाते हैं तो हम शिक्षित समाज मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। मानक भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें व्याकरण का अध्यापन आवश्यक होता है। तो हम स्कूल में जाते हैं तो हम उससे ग्रामर सीखते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि क्षेत्र विशेष भी बोली जाने वाली मौखिक भाषा बोली कहलाती है। यानी जो विशेष क्षेत्र में हम जाते हैं तो वह हम बोली भाषा यानी डेली की हम भाषा बोलते हैं, और व्यापक क्षेत्र में प्रचलित लिखित साहित्यिक बोली भाषा कहलाते हैं। व्यापक क्षेत्र यानी काम के लिए जाते हैं तो हम जो भाषा बोलते हैं उसे हम मानक भाषा कहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं राष्ट्रभाषा। भारत एक विशाल देश है। इसमें अनेक राज्य है जहाँ अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। हिंदी देश के अधिकांश राज्यों में बोली और समझी जाती है, इसलिए हम इसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब देखते हैं राज्य भाषा। सरकारी कामकाज की भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। यह हम देखा राष्ट्रभाषा यानी हिंदी को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं, और सरकारी कामकाजों में जो भाषा यूज करते हैं उसे हम कहते हैं राजभाषा। हिंदी भारत की राजभाषा भी है। 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। अतः प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपको मालूम होगा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैंने डिटेल में आपको भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण इन्हें एक्सप्लेन किया है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।